क्योंकि अभी चलो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नोड। तो अभय जी कल क्लास किया था आपने ना? यस सर। ओके, बताओ आप ही से शुरू है। टाइप्स ऑफ नोड, कितने टाइप्स के नोड के साथ हम लोग काम करने वाले हैं? मैंने जो बताया कि कितने टाइप्स के नोड के साथ काम करने वाले हैं। सर चाइल्ड पेरेंट। चाइल्ड पेरेंट, ओके। चाइल्ड पेरेंट नोड नहीं होते, वो तो रिलेशन है ना एलिमेंट के बीच में। ओके। डॉक्यूमेंट अच्छा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट। नहीं, अपेंड चाइल्ड नहीं। भाई मैंने क्या बोला था, देखो नोड, आप एक चीज समझिए ना, जहां पे ना आप कोई प्रॉपर्टी और मेथड इंप्लीमेंट कर सकते नहीं, जिस भी पोजीशन पे, जैसे कि डॉक्यूमेंट के साथ आप मेथड और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं नहीं। तो कल डॉक्यूमेंट एक नोड में, ठीक। वैसे ही जब किसी एलिमेंट को आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस एलिमेंट के साथ भी आप प्रॉपर्टी और मेथड यूज कर लेते हो। तो एलिमेंट भी एक टाइप का क्या हो गया, नोड हो गया। नोट। ठीक है। फिर उसी तरीके से जैसे कि उस एलिमेंट के अंदर के टैक्स को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो उस टैक्स के साथ भी कुछ मैनिपुलेशन कर लेते हैं। तो टैक्स भी क्या होगा, एक टाइप का नोड होगा। ठीक है। और वैसे ही आज हम लोग फोर्थ टाइप के नोड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम एट्रीब्यूट नोड बोलते हैं। तो अगर ये चार नोड अगर आपको समझ में आता है तो डॉम के साथ ना बहुत इजीली काम कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप हमेशा कंफ्यूज हैं। तो आपको जो भी जहाँ पे भी पहले जिस भी नोड के साथ काम करना है, सबसे पहले हमें वहां तक नेविगेट करना होता है नहीं, प्रॉपर्टी और मेथड का यूज करके। अगर आपको एलिमेंट नोड के साथ काम करना है तो सबसे पहले उस एलिमेंट नोड को एक्सेस करना होगा। अगर आपको टेक्स्ट नोड के साथ काम करना है तो टेक्स्ट नोड के साथ को एक्सेस करना होगा। वैसे ही आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एट्रीब्यूट नोड। कि अगर हमें कोई भी एट्रीब्यूट अलग से ऐड करना है डायनेमिक तरीके से, तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर किसी एट्रीब्यूट को रिमूव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और इसके क्या बेनिफिट है, ये प्रोजेक्ट में कैसे यूज होने वाले हैं, इसको देखेंगे हम। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। हाँ हाँ। चलो भाई, देखते हैं। जो भी लोग आएंगे आते रहेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मैंने जानते हो क्या हुआ तन्मय जी, मैं जब हाँ प्रोजेक्ट बोलिए। बनाने मैं प्रोजेक्ट जब बनाने बैठा तो हाँ क्या हाँ। देख रहा, हर जगह पे इवेंट का यूज किए बगैर कुछ हो ही नहीं रहा। और या फिर एरे का भी हम कुछ कर रहे हैं तो वहां पे भी मैक फिल्टर ये सब प्रॉपर्टी लगानी पड़ जा रही थी। तो आपने मुझे वो लगा कल थोड़ा बोला सा था ना। आपने कल बोला वन। था ना कि इमेज भेजेंगे तो उसी को रेप्लिकेट करने की हम्म। कोशिश तो करना था। वो बन ही नहीं पा रहा था। मैंने क्रिएट तो कर दिया, बट अभी ना आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। प्रोजेक्ट तो हमने बना दिया है, बट अगले वीक में डिस्कस करते हैं। मैंने कोड भी लिख दिया प्रोजेक्ट के, ठीक बट ये सारे ना अगले वीक में डिस्कस करते हैं। क्योंकि एक बार पढ़ा लेते हैं फिर, क्योंकि रटना तो है नहीं, हमें समझ के ही पढ़ना है बिल्कुल बिल्कुल। नहीं। तो वो चीजें करते हैं। ठीक है। चलो, मैंने ना ये जो सब ऑलरेडी टास्क मैनेजर और प्लस वो सारी चीजें बना, लेकिन सब में इवेंट लिसनर का यूज करना पड़ जा रहा है। और बाकी या तो मैप वैप का है, तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो एक हफ्ते और वेट कर लेते हैं, ताकि और एरे के सारे मेथड जो है प्लस इवेंट लिसनर वो पढ़ लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक ठीक। ओके। किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन, अगर डॉम पे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। क्योंकि अगर जो कोई भी अगर कुछ भी अगर डॉम से रिलेटेड कुछ ना समझ में आया हो अभी तक, तो आप उसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग इसमें कर रहे थे नहीं। प्रदीप जी, हम्म। ये डॉग मैनिपुलेशन में जो मतलब ये कुछ मेथड्स होते हैं ना, जैसे अपेंड से आई, ये सब तो हम्म। एलिमेंट मतलब क्या बोले इसको, एलिमेंट नोट के अंदर ही वो होता है ना। जी, अभी वो आज करवाएंगे कैसे हम लोग क्या करेंगे, वो सब कुछ क्रिएट
कल के प्रोजेक्ट में करें कि जो हम लोग पहले जो प्रोजेक्ट बनाए थे, मतलब ऐसे इस पर इस डॉम वाले में करें प्रैक्टिस। जो भी आप ठीक समझो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले वाले में ना हमने एक लिस्ट बना रखी थी, तो उसके साथ करते हैं। ठीक है। ठीक ठीक। इंडेक्स डॉट स्ट्रीम। ठीक है, इसमें ये हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसी के साथ अभी हम लोग क्या करने वाले देखते हैं कि कैसे जो भी हमने हमें आगे पढ़ने हैं, उसका हम यूज करके कैसे इसके साथ इंटरैक्टिविटी लेके ले आ सकते हैं। ठीक है? ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है हम लोगों ने? डॉम में अगर हमें किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो कर लेते हैं हम लोग, नहीं? अगर उस एलिमेंट के टेक्स्ट को एक्सेस करना है तो भी हम लोग किसका किसका यूज करके कर लेते हैं? तो जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया उस पर हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कौन सा? टेक्स्ट कंटेंट का, तो हमें वो टेक्स्ट एक्सेस हो जाता है। ठीक है। तो अगर अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं आपको, तो क्या है कि अगर इसके एलिमेंट पे अगर हम लोग जाए तो देखिए क्या है इसमें, जो बॉडी है इसके अंदर ये सारे एलिमेंट बने हैं, H1 H2 यूएल बने हुए, और यूएल को हमने क्या दिया है, आईडी और क्लासेज दिए हुए। तो आज क्योंकि हमें एट्रीब्यूट से रिलेटेड ही पढ़ाई करनी है, तो ये सारे एट्रीब्यूट ही है, आईडी और क्लास क्या है, एट्रीब्यूट ही होते हैं, नहीं? तो हम कैसे है ना इसमें कोई भी क्लास ऐड कर सकते हैं, या फिर उसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर उसको टॉगल कर सकते हैं, ताकि अगर हमें कोई भी क्लास को ना डायनेमिक तरीके से ऐड करना है या रिमूव करना है, तो वो सारा काम हम लोग कर सके। तो हम लोग थ्री नोड के बारे में तो पढ़ ही लिया था कि एलिमेंट तक हम पहुंच सकते थे, टेक्स्ट तक पहुंच सकते थे। आज हम लोग देखने वाले नोड एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट क्या होता है, एक एलिमेंट का क्या होता है? चाइल्ड होता है, सिबलिंग होता है, क्या होता है? चाइल्ड। नहीं, स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब जो उसके एडिशन एडिशन कर सके किसी इंफॉर्मेशन को। हाँ मतलब नहीं, रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है वो तो आपने बता दिया स्पेसिफिक। मैं उस चाइल्ड, मैंने जो डॉम ट्री सिबलिंग बनाया था। सिबलिंग्स। सिबलिंग आप बोल रही नहीं? हाँ ओके। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ऐसा कुछ कि सिबलिंग होती है? हाँ हाँ, आपने नहीं नहीं बताया नहीं। था ना, सिबलिंग अरे नहीं, सिबलिंग ही बताया था। मैंने क्यों, बाकी लोग बोलेंगे कि क्या मैंने बोला था कि ये जो एट्रीब्यूट है एलआई के अंदर, आईडी या क्लासेस, ये जो एट्रीब्यूट है ये क्या एलआई का सिबलिंग, कि इसका चाइल्ड है, कि इस एलआई और एट्रीब्यूट में कुछ और रिलेशन होता है? ठीक है, सर चाइल्ड और सिबलिंग नहीं हो। सिबलिंग नहीं होते, नहीं? क्योंकि मैंने बोला लेबल सेम होता है, हायरार्की सेम सेम होती है, लेवल पे होता है, सिबलिंग नहीं होता है। बट चाइल्ड रिलेशन होता उन है दोनों वो। के बीच में सिबलिंग का रिलेशन है। देखो क्या है ना, चाइल्ड पेरेंट सिबलिंग, ये ना एक रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है। हम्म। तो अगर कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट या कोई भी नोड अगर किसी पार्टिकुलर नोड के अंदर है तो उसका चाइल्ड हो गया, और जिसके अंदर है वो उसका पेरेंट हो गया, नहीं? अगर सेम हायरार्की पे है तो उसका सिबलिंग हुआ। तो ये जो हमारा एट्रीब्यूट है ना, ये एलआई के सेम लेवल अंदर है। पे होता है। अंडर नहीं, अंडर भी नहीं, अंडर तो अगर इस टेक्स्ट कंटेंट जो है इसके अंडर है, नहीं? बट ये क्या कर रहा है कि जो आईडी सॉरी एट्रीब्यूट होते हैं उस पार्टिकुलर एलिमेंट को स्पेसिफाइड और करते हैं। ठीक है। तो इनके बीच में ना रिलेशन ना तो सिबलिंग का होता है ना ही चाइल्ड का होता है। तो इसीलिए हम उसके लिए ना स्पेशल मेथड यूज करने जा रहे हैं आज हम लोग पढ़ने का। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे टेक्स्ट कंटेंट पर एक्सेस कर रहे थे, वैसे हम लोग इसको भी कर सकते थे, नहीं? अगर उसका चाइल्ड होता तो। क्लियर? बट इसके ये है नहीं, इसलिए हम लोग और देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर देखो कैसे देख सकते हैं, क्या करना होगा अगर मान लीजिए हमें एल आई को एक्सेस करना है तो क्या मेथड लगाने होंगे? टैग नेम या क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम कर सकते हैं, क्लास नेम, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलो नेहा जी को छोड़ के कोई और बोले जो ना, अगर मुझे एल आई को एक्सेस करना है, क्योंकि ये कितने एल आई इसमें, 4 एल आई है, नहीं? लिस्ट बेसिकली।
तो अगर हमें इस लिस्ट को एक्सेस करना है, जो कि कल हम लोगों ने जो मेथड पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि क्वेरी सेलेक्टर का आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेरी सेलेक्टर की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। और क्योंकि हमें ये लिस्ट एक्सेस करने हैं तो लिस्ट तो मल्टीपल है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम पहले पूरे लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद किसी स्पेसिफिक लिस्ट को अगर हमें सेलेक्ट करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और जो भी करना होगा कर लेंगे, ठीक सही है। तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया शुरुआत हमें कहाँ से करना होगा, डॉक्यूमेंट के साथ। थ्योरी तो हाँ बताने की ना, अब बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर ना समझ, इसलिए मैं बोला था कि अगर थ्योरी ना समझ में आई हो पहले वाली तो आप पूछ लेना, क्योंकि आप देखो बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं है, अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो डॉक्यूमेंट से हम शुरू करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, तो पहला नोट, ठीक है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद जो ये एल एलिमेंट है नहीं, इसको हमने क्या बोला था, आप वहां तक अगर हमें उसको एक्सेस करना है तो जो भी हमारे पास मेथड है, चाहे वो गेट एलिमेंट बाई आईडी या क्वेरी सेलेक्टर या फिर बाकी जो अगर मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, तो उसके जो मेथड थे, ठीक है। तो अभी हम कल हम लोगों ने क्या देखा था, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम नहीं, सही है। अगर हमें मल्टीपल टैग नेम वाला हमने एग्जांपल देखा था ना कल लास्ट में, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। ये मेथड है। अब ये ऑल लगाने पे क्या हो रहा है कि ये बेसिकली ये मेथड है, तो हमें पैरेंथेसिस तो देना ही होगा। अब क्वेरी सेलेक्टर मैंने क्या बोला था, क्वेरी सेलेक्टर बेसिकली क्या है कि जो भी हम लोग जैसे सीएसएस में सेलेक्टर सेलेक्ट करते थे नहीं, तो ये मेथड ना हमें सेम उसी सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू ना हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो कोड मैं आपको दिखा दूं, इसमें फिर बताइए कैसे क्या किसके थ्रू हम लोग ना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो देखो, ये कोड है हमारा HTML का, ठीक है, जिसमें ये सारे LI ने LI1, LI2, LI3 और LI4। तो अगर हम चाहें तो सेलेक्टर तो हमारा LI भी हो सकता है, जैसे कि हमें पता है ना टैग नेम भी तो होता है ना सेलेक्टर, हम्म क्यों। हम्म तो क्वेरी सेलेक्टर आल में भी हम LI भी लिख सकते हैं, LI लिखेंगे तो ये जितने भी LI सारे है सबको एल सिलेक्टेड हो रिटर्न कर जाएगा। देंगे, ठीक है। बट अगर मान लीजिए हमें LI के थ्रू नहीं करना, टैग नेम के थ्रू नहीं करना, बल्कि क्लास नेम के थ्रू करना नहीं, तो हमने क्या किया देखिए, पहले दूसरे और तीसरे LI को हमने क्या दिया है, क्लास हॉट, ठीक है। तो अगर मैं क्लास नेम से अगर क्लास सेलेक्टर से अगर सेलेक्ट करूँ, तो लास्ट वाला LI तो नहीं आएगा ना, क्योंकि नहीं। इसके पास ये तो क्लास है ही नहीं, हाँ। ठीक है। हॉट, तो क्या किया जाए बताओ, हमें अगर स्पेसिफिक हॉट नाम के जो क्लासेज है क्लास नेम उसी को सेलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, क्वेरी सेलेक्टर की जो सिस्टम। पैरेंथेसिस है उसमें क्या देना होगा, क्लास का नाम देना होगा हाँ नहीं, हाँ सही है। और अगर हमें पूरे LI को सेलेक्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ सिंपल एल एल आई आई। एल आई लिख देंगे। अगर मैं LI लिखता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, कितने हमें नोड मिल रहे हैं, एलिमेंट नोड मिल रहे हैं, चार। बेसिकली 4 दिख रहा है आपको, लेंथ इसकी दिख रही है, LI1, LI2, हम्म, ये अगर मैं इसको, एक मिनट तो, टेक्स्ट की साइज सही है ना, दिख रहा है ना अच्छे से आप लोगों को, हाँ क्यों। हाँ। ओके, तो ये बेसिकली हमें क्या मिला, अगर मैं ये LI लिखता हूँ तो ये हमें रिटर्न क्या करेगी, इन कलेक्शन ऑफ लिस्ट हमें रिटर्न करनी। हम्म और ये कलेक्शन कैसा है, कैसे हम देख रहे हैं, हम लोग एक एरे की तरह है, तो इसका जैसे कि एरे में हम लोग किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को रिटर्न करते हैं, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, LI तो इंडेक्स हम नंबर। चाहिए हमें, अगर हम क्या क्या चाहते हैं, जो पहले नंबर की LI, सॉरी सेकेंड नंबर की है, तो उसके लिए हमें इंडेक्स नंबर 1 देना होगा, तो हमें कौन सा रिटर्न हो रहा है, LI2 रिटर्न हो रहा है, ठीक, हाँ। ये हमें रिटर्न हो रहा है, ओके। और हम्म, हम क्योंकि इसके साथ ही अब काम करने वाले हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, ताकि बार बार हमें इतना बड़ा सिंटेक्स लिखने की जरूरत ना पड़े, नहीं, बस वेरिएबल का नाम दें और हमारे पास वो हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, लेट लिस्ट नाम करके ना एक वेरिएबल बना दे रहे हैं, ओके। और इसमें हम लोग स्टोर कर दिए, और देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर चाहें तो ये लिस्ट जो एलिमेंट है, अब इसके टेक्स्ट को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं,
बट हम लोग टेक्स्ट के साथ तो हमने देख ही लिया नहीं, डॉट अगर हम टेक्स्ट कंटेंट लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इस लिस्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जस्ट लाइक पाइन नट लिखा हुआ है, तो ये हमें रिटर्न मिल जाएगा। बट ये हम लोग कल देख लिए थे। आज हम लोग को क्या करना है, ये जो लिस्ट है इसके अंदर ना एट्रीब्यूट है, क्या है इसका एट्रीब्यूट, क्या दिया गया, आईडी भी दिया गया और क्लास भी दिया गया नहीं। तो हाँ हमें क्या करना है ना, इसके क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, ठीक है। कि जो ये क्लास एट्रीब्यूट है ये जानना है कि इसका जो क्लास एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है। तो कैसे करेंगे, उसी के बारे में ना आज हम लोग के सारे मेथड पढ़ने हैं। ओके। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी एलिमेंट के क्लास के साथ ना कुछ भी एट्रीब्यूट को, अगर हमें कोई एट्रीब्यूट उसमें ऐड करना है, क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है, या फिर उससे रिमूव करना है, तो हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाती है, क्या नाम मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमें टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट से टेक्स्ट मिल रहा था वैसे ही ना, और ये एक तरीका है क्लास लिस्ट करके आपको ना ये बेसिकली क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं ये बोल सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है, और इसके साथ है ना आपको कई सारे मेथड मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो क्लास लिस्ट ऑब्जेक्ट है ये आपको बेसिकली क्लास ऐड करने का भी एक मेथड दे देता है, ऐड नाम का एक मेथड दे देता है, क्लास लिस्ट ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। वैसे रिमूव करने का भी एक आपको मेथड मिल जाएगा, ठीक है। और टॉगल बेसिकली कि अगर आपको कोई क्लास लगा है तो उसको ऑफ मतलब हटाना, अगर नहीं लगा तो उसको ऐड करना, ठीक है। तो टॉगल नाम का भी एक मेथड मिल जाएगा, प्लस उसके बाद कंटेंट नाम का भी एक मेथड, कि अगर आपको ये जानना है जो क्लास है वो इस पे है, कंटेंट है इसमें है कि नहीं है, तो आप ये कंटेंट नाम का जो मेथड है वो हम लगाए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि अगर आप हमें इस लिस्ट के, पहले तो हमें ये ऑब्जेक्ट इस लिस्ट जो ये नोड है बेसिकली, इस नोड से हमें इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है। तो हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वहां तक अगर हमें पहुंचना है तो हम डॉट लगा के उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। तो अगर हमें यहाँ तक पहुंचना है तो इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा ना। लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करें कि ये जो क्लास लिस्ट है किसके अंदर बना हुआ है, ऑब्जेक्ट है। ये जो एलिमेंट है, एलआई एलिमेंट है, ठीक है, नोड बेसिकली, उसके अंदर हमें ये क्लास लिस्ट मिल रहा है जो कि एट्रीब्यूट के साथ हमें काम करने के लिए ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक पहुंचना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, इस लिस्ट नाम के ऑब्जेक्ट, क्योंकि लिस्ट भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है ना। मैंने क्या बोला था कि जो भी एलिमेंट रिटर्न होगा, ठीक है, अगर ये जो लिस्ट है ये रिटर्न है तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना हुआ, ठीक। हेलो, समझ में नहीं आया आप लोगों को, ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, बताना पड़ेगा, भूल गए आप लोग। ऑब्जेक्ट डॉट लगा के। डॉट लगा के ही तो करते हैं ना। यस। क्यों नहीं, आज नहीं समझ में आया, नहीं सर, आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट को तो आ हम गया। डॉट के तो ये जो यूज क्लास करते हैं। लिस्ट ऑब्जेक्ट है ये किसके अंदर है, आपको जो भी नोड है बेसिकली उसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ क्लास लिस्ट, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या बने हुए, ये सारे मेथड बने हुए नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी और मेथड तो होते हैं नहीं। तो ये सारे मेथड क्या है, इस क्लास लिस्ट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर है। क्लियर। तो अगर मैं अब यहाँ पे जाके ना, अगर मैं इस मेथड को अगर एक्सेस करना, फिर से हम ऐड यूज करेंगे, सॉरी, आप भी अगर इसमें अगर हमें कुछ भी ऐड करना है, कि अगर इस एल आई नाम का जो नोड है उसमें अगर कुछ ऐड करना है तो हम यहाँ पे पास कर देंगे और वहाँ पे उसके क्लास में ऐड हो जाएगा। अगर रिमूव करना है तो रिमूव भी हो जाएगा, टॉगल करना है टॉगल भी हो जाएगा। तो अभी आप लोग बोल नहीं रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ये लिस्ट के अंदर ये क्लास लिस्ट क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है, अरे ये मतलब ऑब्जेक्ट। बात हो गया, मतलब कि हम जो क्लास लिस्ट है इसके अंदर काफी सारे मेथड होते हैं, ये ऑब्जेक्ट होती है, इससे हम कोई क्लास और ये एक्सेस कर ऑब्जेक्ट सकते हैं। किसके अंदर मिलता है हमें, किसी पार्टिकुलर नोड के अंदर, ठीक है। तो ये जो नोड और ये लिस्ट क्या हाँ, है, एक किसी भी नोड नोट ही के तो लिए रिटर्न करा है, मिलता नहीं। और ये है। लिस्ट कहाँ से हमें मिली है, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। अच्छा। तो
मेन हमारा डॉक्यूमेंट यस ऑब्जेक्ट सर। है, उसके अंदर हमें लिस्ट मिले, लिस्ट के अंदर हमने ये, क्योंकि क्लास एट्रीब्यूट के साथ हमें काम करना है, तो ये क्लास लिस्ट नाम करके एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जिसके साथ हम ये सारे मेथड लगा के हम लोग अपना जो भी हमें काम करना है एट्रीब्यूट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी हमें हमने अगर देखना हो हमें, तो अभी हम लोगों के एलिमेंट पे जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है, इस पे क्या लगा हुआ है, क्लास हॉट, नहीं, एक ही क्लास लगा हुआ है। और हाँ मैंने क्या बोला कि ये जो ऐड मेथड है ये क्या करेगा, क्लास को ऐड कर देगा, नहीं, एक और क्लास हमें इसमें ऐड कर ऐड देने हो का जाएगी। ऑप्शन। तो करके देखें तो होता है कि हाँ नहीं होता है। ये मैं सही लिखा हूँ ना, क्लास लिस्ट सही है, देखना, क्योंकि स्पेलिंग यहाँ पे चेक, स्पेलिंग में कुछ हो क्लास सकता है, देखते हैं अभी ना। अब मेरे हिसाब से सही लिखा हूँ मैंने। ठीक है, सही है तो वैसे तो। ऐड करके मैं क्या करता हूँ कि जैसे अभी इस पे एक क्लास लिस्ट लगी हुई है, ये क्या है, हॉट, और इसके साथ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक और क्लास नेम वैल्यू डालना चाहता हूँ, सेकेंड करके डाल दे। ठीक है, देखते हैं सेकेंड अप्लाई करते हैं, अगर होता है तो मतलब सही है हमारा ये सब कुछ। ठीक है, तो देखो सेकेंड, मैंने उसके बाद मैं इंटर कर रहा हूँ, मैंने इंटर किया, अब जाके मैं अगर देखूँ तो देखो क्या लग गया, इस पे अब लग गया देख, कि नहीं, ये सेकेंड क्लास प्रॉपर ऐड हो गई। क्लास लग गया। और हम्म। इसका फायदा क्या है कि देखिए क्या होता है, हम क्लास बनाते हैं पार्टिकुलर स्टाइलिंग के लिए बनाते हैं, नहीं, यस सर। हेलो, बट हम क्या करते थे कि अगर हम सिर्फ HTML और CSS का यूज करते हैं, तो क्लास जब तक हम अपने से नहीं ऐड करेंगे तब तक वो क्लास पे जो भी हमने प्रॉपर्टी दिया है उस प्रॉपर्टी का रिजल्ट तो हमें दिखता नहीं है। सही है, हम्म। और बट जावा स्क्रिप्ट में हम क्या कर रहे हैं, ये क्लास जब हमें जरूरत होगी, नहीं, तब हम क्या करेंगे, बना के रखिए, CSS में हमने लिख दिया इस क्लास के बारे में कि भाई इसमें क्या करना है, अगर कोई कलर चेंज करना है या फिर फॉन्ट साइज चेंज करना है, वो सब कुछ हमने लिख दिया। बट इसको अप्लाई कब कर रहे हैं हम, जब हमें जरूरत जावास्क्रिप्ट हो। सर। ठीक है, जब भी जरूरत होगी तो हम किसी पार्टिकुलर इवेंट के समय पे, जस्ट लाइक अगर कोई इवेंट हम कर देखेंगे, अभी इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो इवेंट क्या करता है हमें, वो इवेंट जब होता है तो ब्राउजर को हम बता सकते हैं जब ये इवेंट हैपन हो तो ये चीज इस पे अप्लाई कर देना। ठीक है, तो अप्लाई करने का तरीका हमें बस ये अभी यहाँ पे जानना है कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमने देख ही लिया कि अगर क्लास अप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, क्लास लिस्ट के अंदर हमें कौन सा मेथड मिल रहा है, ऐड। ठीक ऐड। है, वैसे रिमूव भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है, तो अभी हमने ऐड को मतलब ऐड फंक्शन यूज करके ऐड किया। अगर मुझे आप क्या करना है, इसी से इसको ही मतलब क्लास लिस्ट में रिमूव रिमूव कर लिखते देंगे, हैं ना, इससे सेकेंड को ना हम रिमूव हो रिमूव भी जाएगी। करना चाह रहे हैं, तो ऐड की जगह पे क्या लिखते हैं, रिमूव। रिमूव। हाँ, सिंपल, तो अब क्या होगा, जो ऐड हुआ था अगर वो अभी मैं रिमूव हो इंटर जाएगा। करूंगा तो वो रिमूव हो गया होगा। देखने के लिए अगर देखें तो देखना, अब यहाँ पे क्या है, ये जो सेकेंड LI में से जो हमने सेकेंड ऐड किया तो क्या हो गया, रिमूव हो गया, रिमूव हो नहीं, गया। क्लियर। उसी तरीके से टॉगल मतलब क्या बोलता है कि टॉगल का मतलब ये है कि अगर ये क्लास लगा होगा ऑलरेडी, नहीं, तो वो हट जाएगा, अगर नहीं लगा होगा तो लग जाएगा। ठीक है, तो अगर लिख के देखें, अगर मैं इसके जगह पे अगर हटाना पड़ेगा इसको, सो हटाना ही पड़ेगा, हाँ कि हटाना लिख पड़ेगा। ये मिटा दे कि आपके मिटा। सामने रहे हुए, क्योंकि ना इस पे लिखा है मैंने ना, तो चलो ध्यान देना। ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो लास्ट लाइन हमने लिखा था इसी पे फिर से वो मेथड लगा दे। कौन सा मेथड, पहले लिस्ट डॉट क्लास, क्लास क्लास लिस्ट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर डॉट हमें क्या मिल रहा है, रिमूव टॉगल, नहीं, तो टॉगल। मेथड तो हमने देख लिया था, अब ये टॉगल का देखना है हमें। और टॉगल क्या कर रहा है कि अभी देखो ना, अगर मान लो इसके अंदर हम कोई भी क्लास की वैल्यू पास कर रहे हैं, जस्ट लाइक, चलो अभी हम क्या करते हैं, कुछ और भी पास कर लेते हैं। अभी जिससे हॉट लगा हुआ था तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, कुल करके एक क्लास वैल्यू हम पास करें। तो अगर ये कुल वैल्यू पहले से अगर इस पे लगा हो, नहीं, तो ये क्या होगा, वहां से वो रिमूव हो जाएगा। इस टॉगल का मतलब यही है। ठीक है, ये जो मेथड है ये काम करता है कि अगर पहले से अप्लाई होगा ये क्लास, अगर वहां प्रेजेंट होगा तो उसको रिमूव कर देगा, अगर नहीं होगा तो उसको ऐड कर देगा। ऐड क्योंकि कर अभी देंगे। अभी तो है नहीं, तो ये ऐड ही करेगा अगर मैं इंटर करूंगा तो, नहीं, अगर आप देखो, अगर जाके मैं देखूं तो देखो क्या होगा, ये कूल आपको ऐड कर दिया यहाँ पे, हाँ नहीं, वैसे ही कंटेन क्या करता है कि अगर आप किसी भी क्लास का नाम अगर लिखते हैं तो अगर वो होगा तो आपको ट्रू में रिटर्न कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो फॉल्स ये जब में, आप कोई फॉल्स में रिटर्न कंडीशन करेगा ना। लगाना, क्या होगा, मतलब अगर
है तो ट्रू में करेगा, नहीं है तो फॉल्स हाँ, में करेगा ना। तो इसकी जरूरत, हाँ जी, इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हो। कंडीशन में जो इफ ब्लॉक होता है क्या करता है, जब कंडीशन ट्रू होती है तभी वो उसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड रिटर्न होता है, नहीं एग्जीक्यूट होता है। तो वहां पे हम ना इस कंटेंट का यूज करके रिटर्न करवा सकते हैं वैल्यू कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, नहीं। अभी प्रोजेक्ट में ये सब करेंगे। तो ये बेसिकली ये चार जो आपको मिल रहे हैं मेथड याद रहेंगे। अगर एट्रीब्यूट के साथ अगर हमें काम करने हैं, हाँ, एट्रीब्यूट को चेंज रिमूव और टॉगल करने, तो हम क्या करेंगे, क्लास लिस्ट लगाएंगे और उसके साथ ये कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। तो नहीं sir, तो आ गया सर एट्रीब्यूट, समझ। ठीक है। तो ये एक तरीका है एट्रीब्यूट को ना चेंज करने का, ठीक है। बट हमारे साथ हमें ना कुछ और भी मेथड मिलते हैं, अगर आप चाहो तो लिस्ट के साथ अगर आप गेट एट्रीब्यूट या सेट एट्रीब्यूट करके मेथड मिलते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस तो सर। अगर तो चाहे, आईडी क्लास दोनों पे लगेंगे। हाँ जैसे ये गेट क्लास एट्री लिस्ट है। हाँ ये आपको सिर्फ क्लास पे लगेगा, क्योंकि क्लास लिस्ट आपको ये हाँ, रिटर्न करेगा। बट वो गेट एट्रीब्यूट जो है ना, वो आईडी कुछ भी आपको वहां से रिटर्न करवा सकते हो, जो भी एट्रीब्यूट आईडी और होगा। क्लास दोनों पे लग सकते हैं ना। हाँ, वो किसी भी एट्रीब्यूट पे लग, आईडी क्लास नहीं, कोई भी एट्रीब्यूट होगा वो सब पे लग जाएगा। ये ठीक बस बेसिकली ये जो क्लास लिस्ट है आपको क्लास रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके, चलो तो सर वो सेट एट्रीब्यूट से अपन सीएसएस भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ना ये क्लास, इसीलिए मैक्सिमम हम क्लास के साथ ही जो भी मैनिपुलेशन करते हैं पहले क्लास देते हैं, ताकि क्योंकि क्लास यूनिक नहीं होता है तो हम मल्टीपल एलिमेंट को दे सकते हैं। तो ये मेथड भी अगर आपको पता है, क्योंकि देखो मैं यस आपको सर। भी ना कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसी कोड में आप प्रैक्टिस करना चाहो, तो जैसा मैं बताया क्या, कि आपको क्या मेथड मिलते हैं। हाँ, एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट और गेट हाँ, गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, हैज एट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने बताया कंटेन, जैसे आपको बता रहा है कि इसमें ये हम्म। एट्रीब्यूट ये है कि नहीं है, ट्रू वैसे या फॉल्स। हैज एट्रीब्यूट आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू एंड फॉल्स में। गेट एट्रीब्यूट मतलब क्या करेगा, जो एट्रीब्यूट होगा तो उसको रिटर्न कर देगा। सेट एट्रीब्यूट आपको किसी भी एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए आपको ऑप्शन दे देगा। एग्जाम्पल की सर अगर एक बार देखना, करा दीजिए मतलब। हाँ मैं अभी करवा ही दे रहा हूँ। चलो चलो, तो क्या करते हैं, इसी को इंस्पेक्ट कर रहे हैं और इसी के साथ सेम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो हम पहले तो एक एलिमेंट एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट अगर किसी और को भी अगर एलआई को नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक को हमें सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी में भी लगा हुआ है, डिव के साथ भी लगा हुआ है आईडी। अगर H1 को जो आईडी हमने दिया है, अगर इसको भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। अदरवाइज आप यूएल के साथ ही काम करना चाहते हो, तो यूएल के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं, नहीं। किसको एक्सेस किया जाए बताओ, H1 को करें कि एलआई को करें, और जो बोलेगा उसी को एक्सेस करवाना है। क्यों, बोलो साक्षी जी। जी सर। अभी तो बोल रहे थे ना आप, सब समझ में आ रहा था, तो समझाओ, ठीक है। अगर मुझे H1 को अगर एक्सेस करना है, बताओ कैसे करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर H1 के का थ्रू। क्योंकि भी सर ऑल का H1 तो ऑल का तो देख लिया हमने, हाँ। अब बस सिंगल रिटर्न करने हैं, तो इसके लिए बताओ क्या लिखें। सर वही ऑल की जगह हम केवल H1 कर देंगे। हाँ तो बताओ तो सही, मेथड तो लिखवाओ। सर लेट डॉट क्लास लिस्ट। हाँ लेट, ठीक है। नाम कुछ भी लिख दे, हेडिंग है, H1 हेडिंग ही है, तो नाम देखो ना ऐसा लिखा करो जिससे ना पता चले कि आपने क्या चीजें मतलब किसको अब वेरिएबल में क्या चीज है, ठीक है। तो जैसे भी हम लोग हेडिंग को ही सेलेक्ट करने वाले हैं, तो हेडिंग 1 लिख सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल का नाम, नहीं। बताओ कैसे यस करेंगे। सर, अभी आपने लिखा था क्लास लिस्ट डॉट नहीं क्वेरी। नहीं भाई, वो तो अभी बात की बात है। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी H1 को सेलेक्ट करने, नहीं तो सेलेक्ट, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने का मेथड
अप्लाई करोगे ना पहले तो। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी हम्म, सिलेक्टर। जी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। सिलेक्टर। हाँ, क्वेरी सिलेक्टर हम यूज कर रहे हैं तो क्योंकि इसमें हमने आईडी भी कर सकते हैं, क्योंकि आईडी ऑलरेडी पड़ी हुई थी, बट हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिस नहीं किया था, तो क्वेरी सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या देंगे पैरेंथेसिस में इसके? सर H1। H1 नहीं, H1 क्या है यहाँ पे? सर हेडिंग किस टाइप का सिलेक्टर है? सर एलिमेंट। हाँ नहीं, टैग, H1 टैग है ना, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो कंफ्यूज न रहा करिए, ठीक है। H1 टैग है ये, एलिमेंट हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग में वो सारे टैग के थ्रू अलग अलग हेडिंग में बनाते हैं, ठीक है। जैसे पैराग्राफ एलिमेंट है, बट पी क्या है, टैग उसमें, ठीक है। ओके, तो H1 हमें सेलेक्ट तो हो गया, ठीक। अब हमने क्या बोला था कि जैसे अभी हम लोग क्लास एक्सेस कर रहे थे, उसके ऐड और रिमूव कुछ भी कर रहे थे, अभी हम लोग एक दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं कि इस H1 पे जो भी एट्रीब्यूट लगे हुए नहीं, उसको कैसे एक्सेस कर सकते, कैसे जान सकते नहीं। तो जानने के लिए मैंने क्या बताया कि ये कुछ जो मेथड है उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, हेडिंग, जिसमें हमें मिली है हेडिंग है, ठीक। हेडिंग 1 डॉट लगा के हम क्या कर रहे हैं, पहले तो ये जानते हैं इस पे क्या क्लास लगा, आईडी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है इसका, आईडी है, हेलो, यस सर। ठीक है। तो पहले हम ये जानते हैं कि इस पे कोई आईडी एट्रीब्यूट लगा है कि नहीं, नहीं तो इसके लिए मेथड है, जैसे मैंने बताया कि वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेथड क्या है हमारा, हैज एट्रीब्यूट, क्यों, कोई नहीं पढ़ा है, ये पढ़े ही नहीं आप लोग, क्यों, हेलो, अच्छा डॉम पढ़े नहीं हो आप लोग क्या? तो अगर मैं अभी इसको कंसोल करवाऊंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, अगर मैं चाहूँ तो देख ले। हमने ये क्या है, एक मेथड है, अगर इस एलिमेंट पे ये मेथड लगाते हैं और उसमें उसके पैरेंथेसिस में हम क्या कर रहे हैं कि हमें पहले से पता है कि एट्रीब्यूट है, अब ये रिटर्न करेगा कि नहीं? अगर नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, अगर है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, ट्रू। नहीं, सही है, ओके। यस। तो अगर इसको देखना है कि क्या रिटर्न कर रहा है तो हमें कंसोल करवाना होगा, नहीं। हाँ हाँ। अब कंसोल या पर। तो हम पूरे वैल्यू को कंसोल के अंदर लिख दें, नहीं पैरेंथेसिस में, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम किसी वेरिएबल में सेव कर ले, क्योंकि इतना बड़ा पैरेंथेसिस में लिखने से अच्छा क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, ATR नाम का एक एट्रीब्यूट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और फिर हम इसको कंसोल में प्रिंट करवा लेते हैं, नहीं, हाँ। ओके, कंसोल डॉट लॉग, ओके, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ATR को हम लोग प्रिंट करवाना है, तो ATR क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, क्योंकि आईडी नाम का एट्रीब्यूट तो है इसमें, तो अगर मैं इंटर कर रहा हूँ तो देखो क्या रिटर्न कर दिया इसने, ट्रू। ट्रू, नहीं। अब इसका यूज कहाँ पे करोगे, जैसे कि मान लो सपोज दैट कि आप कोई कंडीशन लगा रहे हो कि भाई अगर कोई एट्रीब्यूट है, क्योंकि हमने क्या किया है कि एक पार्टिकुलर एलिमेंट किया हमने, अब उस एलिमेंट पे मल्टीपल एट्रीब्यूट होंगे ना, ठीक है। तो अगर आप अज्यूम करना चाहते हो कि ये एट्रीब्यूट है कि नहीं, अगर नहीं है तो कुछ प्रिंट करवाना चाहे, कंडीशन तो ऐसे ही लगाते हैं ना। और ये बहुत सारे सिनेरियो अभी प्रोजेक्ट करवाएंगे तो आपको बहुत जगह पर यूज करना होगा। तो मतलब क्या है कि जो आपको, सॉरी, जो पानी पी आपको, लीजिए। हाँ ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है पानी का, ठीक है। वो अभी हम भी तो रिकवर हुए हैं ना वायरल अच्छा अच्छा फीवर से, ठीक। ठीक है। तो क्या करना है हमें कि जो हमें कंटेंट नाम का जो मेथड दे रहा था क्लास के अंदर, वो सिर्फ हमें क्या कर रहा था, क्लास के बारे में बता रहा, नहीं। बट ये क्या कर रहा है, किसी भी एट्रीब्यूट के बारे में बताएगा, क्लास हो, आईडी हो, या फिर हम अपना खुद का कोई पर्सनल एट्रीब्यूट, तो हम अपना खुद का भी दे सकते, नहीं, एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू, नहीं। तो किसी भी एट्रीब्यूट के बारे में जानना है तो हैज एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या बताया था कल के, कि आपको ना मेथड तो लगभग सबके बारे में जानना होगा, नहीं। बट अभी क्योंकि आप बिगिनर हैं, तो इतने सारे मेथड देख के ना आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने क्या बोला था कि ठीक है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, उसके साथ प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे क्या करना है हमें जानना। वैसे जैसे मैंने क्या बताया कि ये तो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू, बट अगर मुझे ये जानना हो
कि एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, नहीं? तो उसके लिए बस सेम जैसे यहाँ पे हेडिंग के साथ हमने क्या लगा, हैज एट्रीब्यूट नाम का मेथड, वैसे ही हम क्या लगा सकते हैं हेडिंग के साथ अ, जो और भी मेथड मिलते हैं वो लगा सकते हैं। हेडिंग वन, पहले तो हमें उस वेरिएबल को करेंगे, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट नाम का हमें मेथड मिल जाता है, ये मेथड, ठीक है। ये क्या करेगा कि हमें एट्रीब्यूट अगर जो है उसको हमें रिटर्न कर देगा। कि अगर मैं इसको पैरेंथेसिस में अगर लिखूं, क्या लिखें, हेडिंग वन। आईडी एट्रीब्यूट है ना, तो उसके अच्छा। उसमें वैल्यू क्या है, हेडर ही तो है। हाँ। जस्ट लाइक देखो यही तो है हेडर, नहीं? तो हमने हम्म। जैसे आईडी डाला, रिटर्न कर दिया। तो अगर कभी जरूरत पड़े आपको कि क्या वैल्यू लेना, तो गेट एट्रीब्यूट नाम, वैसे ही क्या है कि अगर आप ना ये एट्रीब्यूट चेंज करना चाहते हो, हेडर की जगह कुछ और लिखना चाहते हो, तो आप सेट इसके जगह एट्रीब्यूट। पे सेट एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, नहीं? तो ओके। सेट एट्रीब्यूट अगर लिख के देखें, चलो उसकी भी प्रैक्टिस करवाएं। तो हम क्या करते हैं, अगर हेडिंग के साथ हेडिंग वन के साथ अगर मैं क्या करता हूँ, सेट एट्रीब्यूट अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो अब सेट करना है, तो सेट कैसे होगा, पहले तो हमें बताना होगा ना किसको सेट करना है। याद है कि जैसे कि नहीं, पासवर्ड जब आप रीसेट करते हो तो पहले पुराना पासवर्ड डालना होता है ना, हाँ। ठीक है। तो सेम ईयर अगर आप पुरानी एट्रीब्यूट को, जो भी ओल्ड एट्रीब्यूट है उसको आप रीसेट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, जो भी वैल्यू आप सेट करना चाहते हो उसको हमें नेम और वैल्यू दोनों देना होगा। तो अगर मैं चाहूँ तो एट्रीब्यूट तो ऐसे ही होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पुराने एट्रीब्यूट को भी रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, नया एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आईडी है, क्लास नहीं, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं तो अगर हमें क्या करना है, सेट करने के लिए क्या करना होगा, कोई बताएगा कुछ? तो ये मेथड ही तो है। तो इसमें अगर हमें दो क्लास, एट्रीब्यूट, दो हमें आर्गुमेंट पास करने हैं। कौन कौन तो से जो आर्गुमेंट पास? मतलब जो देना है की और वैल्यू दोनों पास करना होगा। मतलब अगर मुझे क्लास देना, अगर मुझे क्लास देना है तो क्लास, और क्लास का जो भी नाम देना है वो। तो देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो इसका हेडर है, हेडर को हाँ। मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं हेडर लिख के, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दूसरे से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, अगर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ, इसके जगह पे कुछ भी लिख दो, एच हेडिंग वन लिख देता हूँ, ठीक है। अ, यस सर। तो हो जाना चाहिए काम हमारा, नहीं? हाँ अगर सर, अब मैं रिप्लेस हो जाके जाएगा देखूँ उससे। ना, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, आईडी तो लगाई, तो हमने क्या किया, एक और आईडी एट्रीब्यूट हमने बना दिया, एट्रीब्यूट नहीं? हेडर लग गया, ठीक है, हाँ। हेडर नाम का हाँ सर। एट्रीब्यूट हमने बना, बट आईडी की जगह पर मैं चाहता तो कर देता, ठीक है। एक एट्रीब्यूट हमारा ऐड हो गया, सेट, हमने एक एट्रीब्यूट सेट कर दिया। तो अब जब सेट एट्रीब्यूट यूज करेंगे, तो या तो आप इसी को सेट कर सकते हो, आईडी लिख के, इसको अगर नया वैल्यू देना है तो आईडी लिखिए पहले प्लेस पे, दूसरे पे उसको जो भी वैल्यू देना दे दीजिए। अगर आपको नया बनाना है तो उस एट्रीब्यूट का नाम लिखिए प्लस उसको वैल्यू दे दीजिए दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो हाँ। एट्रीब्यूट के साथ ना आपको इतने सारे मेथड के साथ आपको काम करने होंगे। आप इसका रियल लाइफ में कैसे यूज करने हैं, प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक। यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अगर अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेलो बताओ। यस सर। क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग खत्म ही करने वाले हैं डॉग, तो अगर आप पहली बार जो लोग पढ़ रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इतने सारे मेथड या प्रॉपर्टी देख के नहीं। काम तो हमें क्या करना है, शुरुआत में आपको क्या करना है, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, आंख बंद करिए और बस क्या लगाइए, क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। अगर सिंगल एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो क्या करना है, डॉट, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। तो जैसे ही हम ऑन लगाएंगे वो क्या करेगा कि अच्छा। मल्टीपल नोड हमें रिटर्न करे, ठीक है। जब नोड जो रिटर्न करेगा वो क्या होगा, जस्ट लाइक हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कि वो एरे में एक एलिमेंट की तरह, मल्टीपल एलिमेंट की तरह। तो हमें क्या करना होगा, उस एरे में से उस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, ठीक है। और जब एक्सेस करना होगा तो हमें क्या करना होगा, उस एरे के पार्टिकुलर जो वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर देना होगा। फिर वो हमें वो वैल्यू मिल जाएगा, तो उसके साथ अगर उसके टेक्स्ट को चेंज करना है तो टेक्स्ट कंटेंट करके जो हमने पढ़ा है,
ठीक। तो वो मेथड सॉरी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी लगा के एक्सेस भी कर सकते हैं, उसको असाइन भी कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो हम असाइन कर देंगे, इक्वल लिख के कुछ भी स्ट्रिंग में लिख देंगे। नहीं, उसी तरीके से अगर हमें आप आज हमने देख लिया कि उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट को सेट करना है, गेट करना है, तो ये मेथड आज वाले हमने देख लिए। नहीं, तो आज की मेथड से आपको क्या करना होगा, एट्रीब्यूट के साथ जब भी काम करना हो इन्हीं सारे मेथड का यूज करना है। अब इसमें भी अब क्या क्या करो, अब देखो पढ़ लेना, इसमें तो दोनों ही देख लेना, क्योंकि ना जब आप अपने एलिमेंट के साथ काम करोगे तो मे भी हो सकता है कि आप क्लास बना बना के काम करो। नहीं, तो क्लास जो लिस्ट है उसके मेथड के साथ आपका काम हो जाएगा। बट मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एट्रीब्यूट तो आईडी भी हो सकता है, नहीं और कुछ भी हो सकता है एलिमेंट में। तो उसके साथ अगर आपको काम करना होगा तो ये जो भी हमने बताया 3 मेथड, गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट, नहीं तो ये मेथड आपको यूज करने होंगे। तो इसको ना नोट्स में ना किसी एक पेज पे ना जो होता है ना शॉर्ट नोट्स, तो उसमें बना लेना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि सारे प्रोजेक्ट में आपको ये करना है, क्योंकि आप अपने पेज पे कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं इन्हीं सारे मेथड का यूज करके करने वाले हैं। कल और हमने क्या देखा था कल, कि हम लोग किसी भी नोड के साथ अगर हमें सीएसएस अप्लाई करना है तो उसके लिए भी हमारे पास क्या था कि स्टाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट था। नहीं, जो कि अलग अलग प्रॉपर्टी और मेथड, हमें जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी और मेथड है उसी स्टाइल नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर थे। ठीक है, क्लियर। तो चलो अभी ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना आपको ऑब्जेक्ट के बारे में रिवाइज करवाते हैं, क्योंकि ना बहुत सारे लोग अब इसी में कंफ्यूज हो रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, और उस मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने तो हम लोगों ने देखा ही था, ऑब्जेक्ट कितने तरीके से बनाने हमने सीखा था हम लोगों ने। दो तरीके से, एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट और एक खाली ऑब्जेक्ट। नाम मैंने बोला था ना कि नाम तो याद रखना। हाँ, तो एक तो सिंपल ऑब्जेक्ट हो गया, एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट क्या होता है? अरे उसको ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं खाली, और उसको दूसरे को कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट चार चलो बोलते हैं। तरीके से कर सकते हैं ना। ओके, अरे नहीं देखो मैंने जो पढ़ाया ना पहले उसकी बातें किया करो, ठीक है। कीवर्ड का आ, यूज करते हैं लिटरल देखो हमने बताया था एक सिंपल ऑब्जेक्ट जब लिटरल ऑब्जेक्ट बनाते और हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल मेथड। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट यस सर यूज करके हम लोग क्या लिटरल करते हैं, एक नोटेशन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नहीं, और अगर हमें कंस्ट्रक्टर मेथड से अगर बनाना है तो हम न्यू कीवर्ड का यूज कीवर्ड करके का हम क्या यूज बनाते करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो बनाते हम हैं। लोग भी कंस्ट्रक्टर वाला यूज नहीं करते, बट कंस्ट्रक्टर हम कब बनाते हैं, यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल मल्टीपल सेम ऑब्जेक्ट टाइप के एलिमेंट की ऑब्जेक्ट बनाने, इंस्टेंसेस मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने नहीं। होंगे। बट अगर एक ही ऑब्जेक्ट बनाने हैं यूज करनी होती तो हम क्या करेंगे, लिटरल ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, एक ऑब्जेक्ट लिटरल बनाते हैं, नोटेशन यूजिंग उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्लस मेथड बनाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ना एक अपना जस्ट लाइक जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसी तरीके का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी आप फेमिलियर हो जाओ कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और हम लोग जैसे जो डॉट लगा लगा के यूज कर रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं आपको भी पता होगी। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि सब लोग पढ़, मैंने इसलिए बोला था कि बस बेसिक पे ध्यान देते रहिए, फिर उसके बाद तो प्रैक्टिस में करवाई दूंगा एडवांस। सर जावास्क्रिप्ट में क्लास होती है क्या? यस हाँ हाँ, अब क्लास से अभी भी ऑब्जेक्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, और एक होती है अभी क्लास होता से है। भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जैसे कि ना पहले रिएक्ट ना क्लास बेस ही होता था, बट अब फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू हम कर लेते हैं। के थ्रू होता फंक्शनल है। प्रोग्रामिंग, पहले क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग ही करते थे हम लोग। ठीक है, वो हाँ, एक तरीके से टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, क्लास बेस्ड ऑफ प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हो या फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज होता है। अभी अभी तो मैक्सिमम ना फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज होती है, पहले क्लास बेस्ड ही हम करते थे। ठीक है, तो अभी पढ़े हमने डिस्कस भी किया, नहीं क्लास नहीं किया था। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ही ना एक तरीके से बोल सकते हो सिंटैक्स, एक सुगर है, उसको आप यूज करके ना क्लास भी यूज कर लेंगे, देख लेंगे एक आध दिन। अभी यस एडवांस वाले में ना ये सब पढ़ने ही वाले हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो वो करते इसका पहले तो प्रैक्टिकल किया, चलो डायरेक्ट करते हैं कोड में ही प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ना आपको समझ में भी आ जाएगा
और क्योंकि थ्योरी में लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे लगता है जहाँ तक। नहीं, चलिए, क्योंकि लोग थ्योरी पढ़ने की आदत है, उन लोगों को लगता है बस जल्दी से सब कोड करवाइए, कोड कोड से ही करो। मतलब है। नहीं, चलिए तो हम लोग भी ना यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, डायरेक्टली कंसोल में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक, लिटरल मेथड से। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ, आप इधर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, जो भी है बस आप इसी कंसोल में देखिएगा, ठीक है। चलो, अगर जो टेक्स्ट की साइज अगर छोटी हो तो कोई बता दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। तो तो लिटरल का यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर वाली का? नहीं नहीं, हमें कंस्ट्रक्टर। लिटरल्स सिंगल का। सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है तो लिटरल का ठीक यूज है। करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, मैंने क्या ठीक बताया है। था कि अगर हमें लिटरल ऑब्जेक्ट बनाना है तो सिंपली हमें क्या करना है, बस ये जो करली ब्रैकेट है, ये जैसे हम लिखते हैं हमें क्या करता है, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। नहीं, ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ। अगर हमें ये देखना है, अगर मैं चाहूँ तभी मैं इंटर कर दूँ तो क्रिएशन। भी हमें क्या करेगा, देखो अगर आप इसको इस कंसोल में देखेंगे तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ही है ना, बन तो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम्म। एक काम करते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट को ना किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, ताकि हम बार बार ऑब्जेक्ट के साथ काम ना करके बल्कि वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि खुद ही ऑब्जेक्ट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल हाँ। बना लेते हैं, ठीक है। लेट। ऑब्जेक्ट नाम करके ही यानी ओबीजे नाम करके हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, जब करली स्टूडेंट ले ब्रैकेट हम लोग, लीजिए सर। चलिए चलो स्टूडेंट ही, ये तुमने देखा था ना, चलो ठीक है, प्रैक्टिस ही करना है। क्योंकि फिर वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से फिर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, चलो क्योंकि तो ऑब्जेक्ट ही स्टूडेंट बढ़ को रहे हैं मैंने ना अपन शॉर्ट में लिख इसलिए। दिया, कोई दिक्कत। चलो नहीं नहीं। पूरा ही लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नाम का नहीं। हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या करना है, हम एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या डिस्कस करते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड और प्रॉपर्टी से बना होता है, ठीक है। तो जो मेथड होता है, जो प्रॉपर्टी होती है हाँ। ऑब्जेक्ट के अंदर, वो क्या होती है, की वैल्यू पेयर के रूप में होती है, उसका की होता है, की नेम होता है, और उसको एक वैल्यू होती है। हम्म। नहीं, तो अगर मान लो ये स्टूडेंट है, इसको अगर हमें कोई प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक इसका नाम होगा, स्टूडेंट होगा तो नाम तो होगा ही उसका, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने की लिखा नेम, और उसको वैल्यू कुछ भी दे सकते, स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो अगर सिंगल स्टूडेंट के लिए हम बना रहे हैं ये ऑब्जेक्ट, तो कोई भी नाम लिख सकते हैं। नहीं, ठीक है, ललिता जी लिख लीजिए। कोई थी, क्या लिख ले आप बताए आप। ललिता जी। अरे चलो, मैं भी तो स्टूडेंट। आप तो नहीं, टीचर हो। अरे कोई नहीं, टीचर भी स्टूडेंट ही होता है। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी बना दिया। नहीं, तो जैसे ही हमने अभी अभी जैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी थी उसको हम कैसे एक्सेस कर रहे थे, अभी तक जो हम डॉम में देखा था कि हम ऑब्जेक्ट को लिख रहे थे। नहीं, ऐसे ही तो कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे थे, जो ऑब्जेक्ट क्या था वहां पे, डॉक्यूमेंट था। नहीं, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के अंदर की जो प्रॉपर्टी उसको एक्सेस करने के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेथड और प्रॉपर्टी थी उसको एक्सेस करने के लिए हम डॉट लगा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उस प्रॉपर्टी का नाम दे रहे थे, यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी का नेम का है, नेम है, मैं जैसे लिखूंगा ये प्रदीप हमें एक्सेस हो जाएगा। नहीं, तो ये तो है प्रॉपर्टी बनाने का। नहीं, बट अगर हम मैं चाहूँ तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या करना है, एक और ऑब्जेक्ट बना, कैसे बना सकते हैं, स्टूडेंट है तो क्या करते हैं, स्टूडेंट के स्टूडेंट, क्योंकि आपने नाम ऐसे लिखवा दिया तो आप उसी को सोचना, ठीक है। बताओ, एक स्टूडेंट से रिलेटेड उसका कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, कोई बताए, सोच के बताओ। नेम है, टाइटल कर दीजिए। क्या, नेम है, टाइटल कर दीजिए। अरे नहीं, तो वो क्या? ऑब्जेक्ट होगा, टाइटल में क्या है, एक ही तो अच्छा, वैल्यू इसके डालोगे। अंदर भी ऑब्जेक्ट, तो एड्रेस कर हाँ दीजिए, एड्रेस कर दीजिए। हाँ, चलो एक पिछली बार किसी ने विशाखा जी ने बनवाया था ना, स्किल स्किल। स्किल्स हाँ कर सकते हैं। हाँ नहीं, हाँ। स्किल नाम का क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बना रहे हैं, एक और और एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। नहीं, ऑब्जेक्ट हम्म। बना रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, फिर से करली ब्रैकेट लगाना होगा, क्यों, हम्म। ऑब्जेक्ट तभी तो क्रिएट होगा, हाँ। सही है। वो- आप स्किल में क्या लिख सकते हैं, इसको भी हमें क्या करना, नेम और वैल्यू का पेयर देना है, स्किल कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक अगर मैं अपनी बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, स्किल कैसे लिख सकते हैं, ठीक है।
बताओ टेक्निकल स्किल स्किल, क्या? नॉन टेक्निकल स्किल। हाँ ठीक है, टेक्निकल। हमने हमने नाम दिया टेक्निकल, ये क्या है, नाम है, ठीक है। ओके, टेक्निकल स्किल हमने टेक्निकल करके नाम दे दिया, और इसको इसमें हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अगर ये वैल्यू भी हम क्या चाहें तो वैल्यू भी ना हम एक सिंपल वैल्यू दे सकते हैं, लिटरल वैल्यू, ठीक है, डेटा टाइप। या तो हम चाहें तो इसको भी ना एरे का डेटा, एरे डेटा टाइप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं, बनाते हैं, और आज ना इसी को उनको एक्सेस करने की देखते हैं कितना आप लोग सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्निकल में हम मल्टीपल वैल्यू डालने जा रहे हैं, जो भी हमारी टेक्निकल स्किल, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं फ्रंट एंड। क्योंकि ये वैल्यू तो किस में लिखना होता है, हमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग में लिखना होता है ना, क्योंकि वैल्यू तो सारी स्ट्रिंग में होती है, अगर स्ट्रिंग डाल रहे हैं हम तो, हाँ। ठीक है। और इसको हाँ। सेपरेट कैसे करते हैं हम यस सर। लोग, कॉमा जो से। एरे बनाते हैं कॉमा से, ठीक है। कोमा। ठीक है चलो, बैकएंड बैकएंड। मल्टीपल में लिख रहा हूँ, क्योंकि ना अभी इसमें हम लोग डेटा। लूप जो पढ़े ना उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो ऐसे ही होता है, अगर आप जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सबका प्रैक्टिकल ठीक आज है। करने वाला है, ठीक है। तो बैकएंड लिख रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, चलो डे ऑफ भी लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, मार्केटिंग तो है ही, ये तो हमारी नहीं स्पेशलाइजेशन है इसमें, मार्केटिंग। ओके, और देन क्या करना है, ये इसको तो बाद में भी एक्सेस करेंगे। ओके ठीक है। क्या एरे के अंदर एरे बनाया जा सकता है? क्यों, एरे के अंदर एरे बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, हाँ, बना बिल्कुल दें। बना जा सकता है। हाँ। चलो बनाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, अभी यहाँ पे ना हम इसको ना जावास्क्रिप्ट में इसको 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एरे के अंदर एरे है तो इसको हम 2 डायमेंशनल, बट आप सी से कंपेयर मत करना, 2 डायमेंशनल एरे वहाँ पे हम अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। अरे क्या हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, और बताओ, इसमें मेथड भी बना सकते हैं हम लोग, नहीं? अभी तक हम लोग देखते ही है, ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड था, नहीं? अच्छा, ऑब्जेक्ट के 2 प्रॉपर्टी को कैसे हम लोग किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से, सेमी कॉलम से? कॉमन। कॉमर्स है। कॉमा से, नहीं? ठीक है। कॉमर्स। तो अब यहाँ पे हम भी कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, हम्म। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक और प्रॉपर्टी बताओ, कोई भी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी बताइए, क्या लिखे? सब्जेक्ट। हॉबी। सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट भी हो सकता है, नहीं? तो सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू तो दे ही सकते हैं, बट अभी यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि एक एरे तो हमने बनाई थी, नहीं? अगर चाहो तो इसको भी हम्म। ना फिर से एरे में या ऑब्जेक्ट में रख सकते हो, सब्जेक्ट में मल्टीपल सब्जेक्ट। बट अभी के लिए ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट दे दे रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, कंप्यूटर, मैथ्स। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब्जेक्ट हमने लिख दिया है। अब क्या करना है हमें, हम मेथड भी बनाने, तो मेथड कैसे बनाने बनाने होते हैं हमें, क्या बताया था हमने? अगर मेथड बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? क्यों? यूज पैरेंथेसिस करेंगे ना यूज सर, करते हैं। फंक्शन यूज करेंगे। हाँ तो बताओ, बनवाना है आपको। इसीलिए मैं बोलता आ रहा हूँ, पीछे से नेट रिवाइज करते आओ, नहीं? फंक्शन यूज करेंगे ना। हाँ तो बताइए ना, हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं डेमो कर करेंगे। दीजिए। कैसे बनाएंगे, सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, आप क्या मेथड मेथड बना, बनाए सर? आप स्टूडेंट से रिलेटेड फंक्शन मेथड कीवर्ड बनाइए का यूज आप। करेंगे। तो जो भी क्या मेथड बनाया जा सकता है, कोई सोच के बताओ। एक स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है, उसके लिए अभी जो भी है। मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। हाँ सर, कुछ भी बना दो। एज अरे कैलकुलेट कर लो, मार्क्स कैलकुलेट कर लो। देखो, मैंने क्या बताया था, जब हम लोग मेथड बनाते हैं तो मेथड क्यों बनाते हैं हम लोग, सर क्यों? कुछ भी उससे
आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। आउटपुट तो प्रॉपर्टी से भी हो रहा है। और जो सर रिपीटेटिव टास्क है अगर उसको करने के लिए जो हाँ सर रिपीटेटिव टास्क है वो हम करते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, आपने फंक्शन के बारे में बता दिया, अच्छी बात। अब है ठीक, फंक्शन मेथड तो एक ही है। बट देखो बेसिकली क्या आता है, चाहे वो फंक्शन हो चाहे मेथड, नहीं, जब हमें कोई टास्क कंप्लीट करवाना होगा, टास्क कोई काम करवाना हो, और काम क्या होता है, मल्टीपल काम करने के लिए, जस्ट लाइक अगर मान लो आपको सपोज अपने घर से कॉलेज जाना है, तो उसके लिए मल्टीपल स्टेप हो सकते हैं ना, कि भाई आप पहले जो भी चीजें हैं, जो भी उसके रिलेटेड काम हो वो सब काम करोगे, फिर वो सब एक साथ जब मिल के होता है तब जाके आप एक पर्टिकुलर टास्क करते हो, नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये स्टूडेंट है, इसको इंट्रोडक्शन देना है, तो इसको अपना नाम बताना होगा, नहीं, ठीक है। हाँ उसके बाद अपनी स्किल बतानी होगी, नहीं। जो और भी चीजें जो भी है, तो उसमें क्या करेगा, वो अपने बारे में मल्टीपल चीजें बताएगा, नहीं। और वो अलग अलग हम बताने से अच्छा हम क्या कर रहे हैं कि बस एक मेथड बना दे, जैसे वो मेथड कॉल करें वो सब कुछ हमें पता चल जाए उसके बारे में, नहीं। तो हम क्या हाँ करते हैं, बेसिकली हम जो मेथड बनाते हैं, तो जो स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब उसके बारे में होता है, नहीं। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने क्या किया कि स्टूडेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बता रहा है कि इसका स्टूडेंट जो है उसका नाम क्या है, प्रदीप है, नहीं, सही है। तो ये उसके बारे में तो बता रहा है, नहीं, स्किल के उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है। अब इन सब को यूज करके ना हम क्या करें, कोई काम करवा सकते हैं, नहीं। जैसे कि इंट्रोडक्शन देना हो या सर कुछ भी करना हो, स्टूडेंट डिटेल बना दो। हाँ बना सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए मैं बता कि हम क्या करते हैं, याद रखना कि जब हम भी अब कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम क्या, सॉरी, मेथड बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम उस मेथड से क्या करवाना चाहेंगे कि क्योंकि प्रॉपर्टी हमें ना एक इंडिविजुअल रिटर्न देता है, नहीं। जस्ट लाइक हमें नाम जानना है तो चलो ठीक है, नाम से हो जाएगा। बट एक इंट्रोडक्शन है, उसमें मल्टीपल हमें चीजें जाननी होती है। अब मल्टीपल की क्या, मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाए, मल्टीपल प्रॉपर्टी को कॉल करवाए, या तो हम क्या करें, बस एक मेथड को कॉल करवाए, हम मल्टीपल चीजें जान लें, नहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें मल्टीपल चीजेस लाइक अगर कुछ भी है, अगर नाम स्किल और ऑब्जेक्ट तीनों को एक साथ जानना, सॉरी सब्जेक्ट एक साथ जानना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बस अब लिखने का सिंटेक्स कुछ भी बनाएगा, बट हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं जैसे। मेथड बनाते हैं, ठीक है। मेथड बनाने के लिए हमें क्या ठीक। करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा इंट्रोडक्शन और उसको नाम देना इंट्रोडक्शन पड़ेगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन तो लिख के। हमने चलो फिर नाम डिटेल डिटेल देंगे नाम का हम क्या कर जो रहे भी हैं, मेथड रहेगी। फंक्शन डिटेल बनाएंगे। नाम करके ना हम एक मेथड बना दे रहे हैं, डिटेल, ठीक है। डिटेल, क्योंकि हम फंक्शन ओके। है, मेथड क्या होता है, फंक्शन ही होता है, नहीं। तो जो भी हम यहाँ ऑब्जेक्ट के पे अंदर हो, फंक्शन, क्या ठीक है। हुआ, जो ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन होता है उसे मेथड कहते हैं ना, तभी हाँ तो। ठीक है। तो बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, फंक्शन हमने बताया था कि हम लोग चार तरीके से फंक्शन बना सकते हैं, कौन कौन से फंक्शन फंक्शन, कीवर्ड का किस यूज किस कर। टाइप के, किस टाइप के फंक्शन होते हैं एरो। जावास्क्रिप्ट में जो हम, एरो फंक्शन और हाई ऑर्डर फंक्शन और फंक्शन। फंक्शन तो पता है नहीं। बहुत बहुत फंक्शन बढ़िया। एक्सप्रेशन, फंक्शन हाँ, स्टेटमेंट। फंक्शन एक्सप्रेशन हाई हाँ। ऑर्डर समझ गया मैंने। वही मैं बोल रहा हूँ, देखो अपना दिमाग ना लगाया करो, ठीक है। चलिए, हाई ऑर्डर फंक्शन का टाइप थोड़ी नहीं है, नहीं। चल, हाँ और वो तो कॉल बैक फंक्शन, उस फंक्शन उस विद फंक्शन, नहीं नहीं, आर्ग्यूमेंट। कॉल बैक फंक्शन भी टाइप नहीं है, वो तो एक कैरेक्टरिस्टिक है, जब फंक्शन को किसी आर्गुमेंट में हम पास करते हैं तो उसको हम कॉल बैक फंक्शन बोल देते हैं, ठीक तो है। सर वो तो ये ना, के एरो अंदर फंक्शन होता है, फंक्शन ठीक है। पास करते हैं वहां हाँ पर। जी, और एक तो मैंने बताया था कि यह एक नेम फंक्शन जो हम लोगों ने ठीक है। प्रैक्टिस किया है, जिसका नाम होता है, फंक्शन के साथ नाम लिख के पैरेंथेसिस लगाते हैं। एक हमने बताया था फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसमें क्या एक्सप्रेशन। होता है हम नाम को रिमूव कर देते हैं, और सिर्फ फंक्शन कीवर्ड होता है, नहीं। एक हमने बताया था एरो हाँ। फंक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड को भी हटा देते हम्म, हैं, पैरेंथेसिस के बाद एक एरो बना देते हैं, नहीं। वो तो फिर उसके सिंटेक्स बाद का हमने यूज बताया करते था हैं। एक इफी फंक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इफी, हम्म। नहीं, वो तो बताया आपने। हाँ मैंने बताया है, आप पता बस है इसलिए लेकिन बोल हाँ रहा, वो सर। उतना यूज नहीं, यूजेस नहीं बताया, लेकिन बताया यूजेज है। नहीं बताया, बट टाइप तो बता, मतलब सब कुछ तो हाँ हाँ बताया, प्रैक्टिस कैसे बनाना होता है वो भी हमने बता दिया था, इसी नहीं। हाँ बाकी फंक्शन। भी प्रैक्टिस तो करेंगे, ठीक है। अच्छा। तो हम हाँ। लोग बताया यहाँ पे क्या होगा सर करने वाले आपने। ना, फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करने वाले। एरो फंक्शन का ना कभी भी आप ट्राई करना यूज मत करना मेथड के अंदर, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने क्या बताया था,
तो जो दिस कीवर्ड मिलते हैं, नहीं, दिस हम्म कीवर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? जिस भी ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, नहीं। तो एरो फंक्शन के साथ वो नहीं हो पाता है, तो आप फंक्शन करंट क्लास एक्सप्रेशन के। या नेम फंक्शन का यूज करिएगा, ठीक है। तो नेम फंक्शन हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको एक नाम तो दे ही दिया है ना, डिटेल, ठीक है। तो नेम लिखने एक क्यों अपना फालतू का नहीं लिखे, उसका यूज करना है नहीं। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हैं, तो फंक्शन एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज फंक्शन करते हैं, लिखेंगे, ठीक है। और यूज पैरेंथेसिस करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करेंगे। सॉरी, नेम मैंने की थोड़ा जरूरत नहीं है। हटा देता हूँ मैं फिर से ना, हाँ चलो, नहीं तो लोग कंफ्यूज। तो फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, पैरेंथेसिस और ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस। पैरेंथेसिस कर्ली लगाते हैं, ब्रैकेट। फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, नहीं। पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली हाँ, ब्रेसेस में के अंदर हमें क्या करना है, डिटेल ही देना है। तो हम कर्ली हाँ, ब्रेसेस के अंदर डिटेल कैसे दे सकते हैं, अगर देना हो तो हम लिटरल का यूज कर लेते हैं। फंक्शन सर क्या ये करता नेम है। को अपन दिस कीवर्ड से यूज तो मैं क्या करना, फंक्शन से ना रिटर्न रिटर्न करता करवा है दे रहा हूँ, वैल्यू। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड का यूज करके। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या करवा रहे हैं, एक स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं जिसमें ये सारे डिटेल हो, नहीं। स्ट्रिंग के लिए हमने जो पढ़ा था टेम्पलेट लिटरल, नहीं, क्या पढ़ा था, टेम्पलेट टेम्पलेट स्ट्रिंग हाँ टेम्पलेट पढ़ा। लिटरल, जिसमें हाँ हम लोग सर, क्या वो करते हैं, बैकटिक का टेम्पलेट यूज का यूज करके करेंगे अपन। सिंटैक्स लिख सकते हैं, नहीं। हम्म, ठीक है, तो अभी हमें क्या करवाना है, हम्म, प्रिंट नेम, स्किल और सब्जेक्ट, ठीक है। जो कुछ भी है सबको प्रिंट करवाना है। तो नेम को हम्म। प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, डॉलर कैसे? डॉलर कर्ली माय ब्रैकेट नेम यूज इज, करना पड़ेगा। नहीं, सेंटेंस सिंटैक्स मत बताओ, बस इसको प्रिंट करवाओ, ठीक है। वो तो कैसे होगा? डॉलर और कर्ली ब्रेसेस, डॉलर उसके और बाद कर्ली ब्रैकेट और उसका नेम। दिस डॉट नेम। My name is, my क्या skill is, ऐसा क्या ऐसा करना लिख होगा देंगे। हमें? पूरे और दिस भी तो लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट से पहले। हाँ, my name is। नहीं नहीं, दिस भी तो हम इसी के अंदर लिख सकते हैं ना, हाँ दिस इसके अंदर लिखे, लिखना पड़ेगा। ठीक है। दिस क्यों लिख रहा हूं मैं? हाँ दिस की सर, जगह पे और क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं देखो चाहूँ वही दिस स्टूडेंट, ना स्टूडेंट। भी लिखूं तो हम क्या कर स्टूडेंट, सकते हैं, स्टूडेंट को लिख सकते हैं, स्टूडेंट। क्योंकि हाँ, हम क्या करेंगे, अगर हमें इस नाम को जानना है स्टूडेंट तो डॉट हमने नेम। देखा ही अभी कि एक्सेस कैसे होगा ये, इस जब ऑब्जेक्ट डॉट लगा के प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, नहीं। हाँ, हाँ, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था, ये जो स्टूडेंट दिस डॉट नेम। स्पेशल कीवर्ड है बेसिकली जावास्क्रिप्ट में आपको मिलता है, ये किसको रिप्रेजेंट करे, जिस जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो ये दिस उसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। करंट वेरिएबल को। ठीक है, अभी अभी मैं देखो, अगर ये यही मेथड हाँ, अगर हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के बाहर बनाते हैं, तो ये दिस किसको रिप्रेजेंट करता? हाँ मतलब इसे ऑब्जेक्ट्स के बाहर बनाते। हाँ हाँ, इस ऑब्जेक्ट के बाहर एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, वहां पे अगर मैं दिस लिखता तो किसको रिप्रेजेंट करता दिस? दिस उस और फंक्शन को, किसको? फंक्शन के नाम को। फंक्शन ऑब्जेक्ट को। अरे नहीं, देखो मैंने क्या बोला कि हमारा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? फंक्शन। अरे नहीं भाई, मैंने बोला ब्राउजर में ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो होता है ना। विंडो, हाँ हाँ, विंडो है। तो सब कुछ जो भी हम कोड कर रहे हैं, नहीं, जो भी ये सब कुछ लिख रहे हैं वो सब किसके अंदर है, विंडो के अंदर ही। तो जब हम हाँ इस फंक्शन को ना एक ग्लोबल इस ऑब्जेक्ट के बाहर लिखेंगे तो ये दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, विंडो को विंडो को। रिप्रेजेंट करेगा। विंडो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। तो याद रखिएगा कि हम ना फंक्शन कहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाएंगे, ठीक, उसी ऑब्जेक्ट के अगर यही मेथड अगर मैं बाहर लिखता तो ये दिस का मतलब क्या हो जाता, विंडो हो जाता। तो विंडो। दिस लिखने के लिए ना आपको ये समझना होगा कि दिस किसको रिप्रेजेंट करा। अगर कंफ्यूजन हो तो आप सीधे ना स्टूडेंट का नाम लिख दिया करिए, ठीक है। दिस बट आपको अगर यूज कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि किसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, चलो, तो दिस डॉट नेम हमने लिख दिया, ये क्या करेगा, नेम को रिटर्न कर देगा। देन उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमें स्किल भी दिस प्रिंट करवाना है, डॉट नहीं। स्किल। तो स्किल में हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें बस ये जानना है कि बैकएंड की स्किल है कि नहीं, नहीं तो कैसे करें? बैकएंड की स्किल है कि नहीं। उसका हाँ, उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देंगे ना 2। इंडेक्स एरे में वैल्यू है दे नहीं वो। देंगे। एरे में लिखा है तो अपन ने उसको लिखवाना है भाई। दिस डॉट टेक पहले मतलब दिस डॉलर, लिखे मतलब डॉलर में डॉलर, लिखेंगे दिस, उसके बाद काली फिर ब्रेसेस, उसके बाद टेक्निकल, दिस फिर डॉट इंडेक्स टेक्निकल। में 0 दे, वो 1 दे देंगे, बैकएंड आ जाएगा। ठीक है, दिस डॉट क्या टेक्निकल, लगाया मैंने? टेक्निकल। नहीं नहीं, टेक्निकल से पहले भी तो स्किल को हमें एक्सेस ओ करना हाँ होगा, हाँ, सॉरी, हाँ, स्किल स्किल, से है ना उसका स्किल्स पहला दो डॉट टेक्निकल, ऑब्जेक्ट। नहीं। हाँ, स्किल के अंदर फिर क्या क्या मिल जाएगा हमें, टेक्निकल, टेक्निकल मिल जाएगा, टेक्निकल हाँ। नहीं।
और फिर उसके बाद हमें क्या टेक्निकल और मिलेगा, ये टेक्निकल एक्स्ट्रा क्या है, रिटर्न क्या कर रहा है हमें इंडेक्सिंग टेक्निकल। 1 देंगे। हमें बैकएंड देना है, तो बैकएंड में हमें अभी ये रिटर्न हो जाएगा, अब इसमें से हमें इस एलिमेंट को मतलब इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम तो क्या 1 दे करेंगे, देंगे इंडेक्स। ओके नहीं ठीक है, अब क्या दे 1 देंगे, दे देंगे 1। ना। ठीक है, उसी तरीके से अभी हम लोग अगर ये हम्म। डिजिटल मार्केटिंग एक्सेस करते हैं तो फिर क्या करते हैं अभी हम लोग। डिजिटल मार्केटिंग तो एरे 1 2 देते 3 ना, इसमें 4 2 दे 5 चलो उसको भी 5 देते ना। उसको देते। जीरो नहीं उसको भी ना, 4 देते 4। अरे नहीं, 0 नहीं, 2 0 देने के 1 बाद 2 1 3 देते, 4। क्योंकि ये दूसरे वाले इंडेक्स में है ना। चलो आप ना बोलो आप लोग, ठीक है, कुछ चिराग जी आप बताइएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी इसमें हमने टेक्निकल स्किल में हम हाँ, लोग ये 1 बैकएंड देते को 1। एक्सेस किया है, तो अब हम किसको क्या देखना चाह रहे हैं, इसको एक्सेस करना चाहते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है उसको भी शो करना चाहते हो, कैसे शो कर पाएंगे, कैसे कैसे लिखे, तो चिराग जी बाकी यस सर, चंद्रशेखर यस जी सर। सर वो कैसे। देते 5 देते डायरेक्ट। हाँ नहीं, अब दिलवाओ, देते नहीं है अभी, लिखना है नहीं, बताओ कैसे लिखे, तो सर डॉलर 4 लगाना देते होगा। हैं, सर अरे 4 सब देते हैं, कुछ, उसके बाद डबल डायमेंशन जैसा 0 भी दे देते हाँ हैं, अगर वो आप सब 0 वाला कुछ लेना है। करवाओ, आप ही को करवाना है, मैं डॉलर से शुरू कर रहा हूँ, डॉलर के बाद कर्ली हाँ ब्रैकेट सर, लगा के डॉलर आप लिखता बताओ हूँ। क्या लिखूं मैं, बताइए। यही सर, जो दिस डॉट स्किल डॉट टेक्निकल। ठीक है, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ना दोबारा लोगों के लिए रिपीट हो जाएगी, नहीं यस, स्किल, ठीक है, स्किल क्यों कर रहे हैं, डॉट दिस टेक्निकल। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम स्किल के पास गए, फिर उसके बाद क्या हम पे जाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, टेक्निकल है नहीं, और उसके बाद हाँ सर। उसके बाद क्या क्या करना होगा हमें, टेक्निकल के सर बाद फिर उसके बाद 4 नंबर देंगे, फोर्थ वाले पे है ना पहले सर, इंडेक्स। हाँ 4 नंबर देंगे, फिर क्या होगा, फिर शायद 0 देंगे, क्योंकि शायद 2 डायमेंशन है ना सर। अरे तो जीरो बताओ 4 बताओ क्या, पहले 4 क्यों देंगे, सर देंगे? 4 ठीक है। लिख देंगे, उसके बाद 0 लिख देंगे, इसके आगे 2 डायमेंशन जैसे ऐसे देते हैं ना। हाँ तो एक और जीरो किस में लिखें, ब्रैकेट में ना। हाँ सर, ब्रैकेट। हाँ ठीक है, क्यों जीरो लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसमें एक ही सर पहला ही एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं, नहीं, यस। हम्म। हो गया ये। चलो, तो आप बताओगे जिसको ये सिंटेक्स अभी जो मैंने लिखा अगर ना समझ में आया तो पूछ लो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है रिवाइज ही कर रहे हैं, तो ना समझ में आया कि सर, ये चीजें मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है, तो आप पूछ लीजिए। सर यहाँ से बता दीजिए कि आपने 4 इंडेक्स कैसे लिख दिया इसको। 4 इंडेक्स इसलिए मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे टेक्निकल में हमने 1 किया था, तो 1 क्या कर रहा था, दूसरे नंबर के एलिमेंट को एक्सेस कर रहा था, नहीं, हम्म। ठीक है, तो आप क्या है कि हमें ये फोर्थ पोजीशन भी तो ये एरे है ये, तो पहले इस पोजीशन को एक्सेस करेंगे फोर्थ से, ठीक है, और उस पोजीशन पे ये वैल्यू क्या मिल रहा है, एरे के रूप में मिल रहा है, नहीं, तो उस एरे को मैं को भी उस एरे के पहले वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम 0 कर दिया, पहले इस सर, पोजीशन को एक्सेस किया हमने फोर्थ से, ठीक है, उस पोजीशन पे जो वैल्यू मिली उस वैल्यू को हमें एक्सेस करने के लिए, क्योंकि एरे के रूप में मिला हमें, तो उस एरे के एलिमेंट को फिर हमने 0 से एक्सेस कर लिया, अगर इसमें 2 एलिमेंट होता दूसरे को करना होता तो मुझे 1 करना होता, तो पहले हमें इसको तो एक्सेस करना होगा, जैसे हमने 1 से हमें पोजीशन क्या को मिल है ना, रहा था फिर बैकएंड। वैल्यू को, पहले पोजीशन फिर वैल्यू। हाँ पहले उस वहां पे जाएगी तभी तो उसके अंदर हम कुछ कर सकते हैं ना, ठीक है, ठीक है सर। तो हमने इस पोजीशन पे पहले 4 से हमें ये पोजीशन मिल गई, ठीक है, मतलब इस पोजीशन की वैल्यू मिल गई, और जो वैल्यू किस किस फॉर्मेट में हमें मिल रही है, एरे के एरे में। फॉर्मेट में मिल रही, फिर उसमें से हमें अगर वैल्यू एक्सेस करना था, कौन जो भी जिस नंबर की वैल्यू एक्सेस करना था उसका हमने पोजीशन दी, ठीक है, ठीक है सर, आ जा सकते हैं। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन, क्यों साक्षी जी हैं, अभय जी, सर हम्म, यस सर। कोई क्वेश्चन, इंदु नो जी सर। हमारे साथ, अच्छा पहले, इंदु जी फर्स्ट टाइम है ना अभी आपका, पहली क्लास है ना ये, हेलो, जी इंदु जी, ये आपको समझ में आया सिंटेक्स, फर्स्ट क्लास है आपका, भी बाकी लोग तो भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट, आपकी माइक ऑफ है, कोई बात नहीं, ठीक है, चले तो हो गया, अब क्या करना है हमें, ये हमारा ऑब्जेक्ट भी बन गया, ऑब्जेक्ट में हमने मेथड भी बना दिया, स्किल भी बना दिया, और प्लस उसके बाद अब मैं बस ये दिखाना चाह रहा था आपको कि अगर अब हमें क्या करना है कि ये एक तरीके से हम इसको ट्रीट क्या कर रहे हैं कि ये एक, जैसे हम वहां पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ना ऐसे जैसे हमने एक मेथड बनाया और एक दो प्रॉपर्टी बनाई,
वैसे उसमें क्या है, बहुत सारे मेथड और प्रॉपर्टी बने हुई, उन्हीं में से हम लोग क्या निकाल रहे थे, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या बना हुआ था, गेट क्वेरी, सॉरी, गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या बना था, जिस तरह के इसने हमने यहाँ पे मेथड बनाया डिटेल नाम का, उसमें क्या बना हुआ है, गेट एलिमेंट गेट बाई आईडी, एलिमेंट वाइड आईडी और क्वेरी सेलेक्टर, वो सारी चीजें। बने और होंगे। फिर उस एलिमेंट के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने क्या ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, इसी तरह के इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी तो ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, हाँ नहीं? तो आप क्या, मैंने बताया वही, इसलिए अगर हमें जितने लेवल नीचे जाना होगा, ठीक है, उतने ही हमें डॉट लगा लगा के हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी नेस्टिंग हमने किया है वहां तक हम एक्सेस कर ले रहे हैं, नहीं? उसी जैसे कि हमने क्या देखा था वहां पे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या मिला था, हमें क्वेरी सेलेक्टर मिला, क्वेरी सॉरी हाँ क्लास, जो हमारा एलिमेंट था उसके में हमने क्या देखा था कि लिस्ट, क्लास, सॉरी क्लास लिस्ट देखा था, वो क्या था, ऑब्जेक्ट था। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या देखा कि कई सारे मेथड ऐड बने हुए हैं, रिमूव मेथड दे ठीक है, इसीलिए हम लोग डॉट लगा लगा, जैसे यहाँ पे डॉट लगा लगा के हम जा रहे हैं, नहीं, नेक्स्टिंग कर रहे हैं, तो उसी तरीके से एक्सेस वहां पे करने हम के लोग लिए यूज डॉट कर लगा रहे के हैं ना करके हम डॉट कर का रहे यूज। थे, ठीक है। तो डॉट क्या करता है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट के अंदर के प्रॉपर्टी, ठीक है, या मेथड को एक्सेस करना है, तो ये डॉट एक तरीके का ऑपरेटर है, ठीक है, जिसको हम मेंबर ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करने का हमें एक्सेस दे देता है, ठीक है। तो अगर अब हम ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं इंटर करूं, ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, अगर अब मैं क्या करूं, प्रिंट करवाना चाहूँ स्टूडेंट, क्या हमें क्या करना, मेथड को प्रिंट करवाना, नहीं? तो क्या करना होगा हमें, मेथड किस नाम से बनाया था हमने, फिर मेथड, मेथड किस नाम का बनाया था हमने, डिटेल डिटेल, नहीं? डिटेल तो अब डिटेल अगर मैं लिखूं, अब डिटेल क्या है, मेथड है, तो हमें पैरेंथेसिस लगाना होगा। हाँ देखो जैसे हमने पैरेंथेसिस लगाया, देखो क्या रिटर्न आ गया, दिस डॉट नेम से क्या है, प्रदीप, क्योंकि वही रिटर्न होगा। बैकएंड इससे क्या रिटर्न होगा, बैकएंड। और फिर जो लास्ट में हमने क्या लिखा था, दिस डॉट स्किल डॉट टेक्निकल फॉर, इससे क्या मिल गया हमें, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केट। नहीं? तो हमें अब या तो देखो, अब मेथड नहीं बनाए होते तो हमें क्या करना होता, अलग अलग 3 टाइम्स प्रॉपर्टी कॉल करना एक्सेस होता, नहीं, करने पड़ती। प्रॉपर्टी के साथ। तो इसीलिए हम मेथड क्या करता है, हमें मल्टीपल काम हमें एक साथ रिटर्न कर देता है, जो भी टास्क होता है, तो इसलिए हम मेथड बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। और इसीलिए आपको फंक्शन के बारे में क्योंकि सब कुछ फंक्शन बेस्ड ही प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो फंक्शन में हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई टास्क करवाना होगा, हम उसके लिए क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर बनाएंगे तो मेथड कहा जाएगा, बट ऐसे बनाएंगे तो फंक्शन बनाएंगे। तो आपको सीखना क्या है फंक्शन के बारे में, कि कैसे फंक्शन में से हम आउटपुट लिखवा सकते हैं, कैसे उसमें हम लोग, अब देखो इसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने एक रिटर्न करवाया, वैसे ही इसमें हम स्ट्रिंग जो भी हमने पढ़ा था, नहीं, वो सारे कॉन्सेप्ट ही हमें यूज करना है, नहीं? तो इसलिए आपको मैंने बोल रहा था मैं आप लोगों से कि अगर आपका फंडामेंटल सही रहेगा, नहीं, तो आपको क्या होगा, कभी डाउट नहीं आएगा, मतलब आपको क्या होगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं, गाड़ी में पेट्रोल चेक कर लियो। ठीक है भाई, ट्राई क्या करो ना आप लोग ना, जब भी आप बोल रहे हो उसके बाद ना म्यूट कर लिया करो, ओके। देखिए तो मैंने क्या बोला था, अभी तक हम लोगों ने आज तक जो भी पढ़ा है हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में, वो ऑलमोस्ट फंडामेंटल का 80% खत्म। कल अगर क्लास करते हैं तो इवेंट शुरू कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीक में सोच रहे हैं एक हफ्ते और आप लोगों का ले ही लेते हैं, नहीं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसमें इवेंट भी पढ़ लेंगे, और ये जैसे प्रॉपर एरे है, एरे के साथ जो हमारा मैप मेथड या फिल्टर मेथड, ये सारी चीजें हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो 1 वीक और लगाते हैं इस पे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करना शुरू, हमने प्रोजेक्ट बना भी लिए और तब तक और भी बना लेंगे, फिर उस प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एडवांस कॉन्सेप्ट जो हमारा एसिंक्रोनस और जो हम वेब एपीआई होती है उसके बारे में, एपीआई कैसे कॉल किया जाता है, एपीआई का काम क्या होता है, वो थोड़ा सा एक एडवांस भी नहीं बोलेंगे, कुछ अंतर नहीं आने वाला, वो नाम का है, लोग ना वो कैटेगरी बना देते हैं, एडवांस, बिगिनर, मीडियम, नहीं, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये आपको समझ में आ गया तो इससे आसानी वो सब चीजें होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत बार क्या होता है कि लोग ना इस पर ध्यान नहीं देते, उनको क्या लगता है जब थोड़ा सा ऐसा वर्ड यूज हो जो हम पहली बार सुन रहे हैं, जैसे मैप, ये सारी चीजें ना, उसको लोग ना ज्यादा फोकस होके पढ़ते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया, नहीं, मैप भी तो एक मेथड ही है ना, जो ऑब्जेक्ट एरे नाम के ऑब्जेक्ट में मिलता है,
तो जैसे यहाँ पे हमने मेथड कॉल किया तो हमारा मेथड कुछ और रिटर्न कर रहा था जो हमने लिखा है, तो मैप भी कुछ रिटर्न करेगा जो उसके अंदर कोड किया गया होगा। नहीं, तो कोई ऐसा तो है नहीं कुछ जादू होगा वहां पे। तो अगर आपको एक बार मेथड बनाना, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाने आ गया, उसके अंदर प्रॉपर्टी और मेथड आप क्रिएट कर पाओ, तो आपको करना क्या है अभी देखो। अगर कल क्लास नहीं होती तो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या है, अभी आपके पास 2-3 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो अभी आपको रिवाइज क्या करना है, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट अभी आज हमने बनाया, ऐसे ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाइए आप, उसमें ना ट्राई करिए। जैसे अभी मेथड बनाते वक्त आप सोच रहे थे ना क्या बनाए, तो उससे रिलेटेड ना एक ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड बनाने की कोशिश करिए। जैसे कि स्टूडेंट ही हमने बना दिया, नहीं, या फिर जस्ट लाइक चलो एक ना टास्क नाम करके ऑब्जेक्ट बनाइए, नहीं, ठीक है। उसके अंदर मल्टीपल टास्क, टास्क की तो अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, नहीं कुछ भी हो सकता है। तो टास्क को क्या करिए, आ, एक पार्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि आप स्टूडेंट के लिए टास्क नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नहीं, आप एक स्टूडेंट किस किस टाइप का टास्क करता है, नहीं, तो वैसा ना उस ऑब्जेक्ट के अंदर और भी ऑब्जेक्ट या मेथड क्रिएट करने की कोशिश करिए। देखिए आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं। अगर वहां पे अगर आप कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आप ना आगे भी फिर वही सब चीजें करनी है, क्योंकि हमें या तो खुद बनाने होंगे या तो हमें किसी के मेथड के यूज करने होंगे, प्रॉपर्टी के यूज करने होंगे, ठीक है। तो अगर हम अपने बनाने और सीख गए तो फिर दूसरों का भी यूज करने सीख ही जाएंगे, नहीं। तो इसलिए ऑब्जेक्ट के साथ जितना अच्छे से आप काम कर सकते हो उतना करिए। और ये फंडामेंटल आपका इतने ही होने वाला है कि ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट में मेथड क्रिएट करिए और उसको एक्सेस करिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ तो वैसे ही बहुत सारे प्रॉपर्टी और मेथड तो मिलते नहीं, एरे के साथ बहुत सारे मिलते हैं। तो जो हम लोग स्ट्रिंग और एरे, क्योंकि ना इंटरचेंज करके हम लोग, क्योंकि स्ट्रिंग को एरे बना सकते हैं, एरे को स्ट्रिंग बना सकते हैं, तो हम लोग उसके लिए 20-25 मेथड और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो ना मैक्सिमम प्रोजेक्ट उतनी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने आप फेमिलियर हो चुके हो मेथड और प्रॉपर्टी के बारे में, नहीं, बस बस अवेयर ही होना है कि अच्छा ये भी मेथड होता है, नहीं, काम कैसे करता है उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास आज की खत्म हो गई, कल मिलते हैं, कल मिलते नहीं तो फिर मंडे को मिलते हैं, ठीक है। किसी को अगर कोई